जेईई में 2023 का क्वेश्चन है। अगर आपको a प्लस बी की पावर n दे रखा है तो जनरल टर्म का ये फॉर्मूला होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। एनसीआर का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो हम देखो, हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 15 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज इक्वल टू बराबर है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर -15 इन एक्सपेंशन। इस एक्सपेंशन में कोफिशिएंट ऑफ x की पावर -15 निकालेंगे, इसमें हम कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 15 निकालेंगे। वो दोनों हमको बराबर दे रखे हैं, मतलब इक्वल कर देंगे। तो a और b पॉजिटिव रियल नंबर हैं, तो हमें a और b की वैल्यू चाहिए, ठीक है गाइस। देखो x की पावर 15 हमें इस एक्सपेंशन में निकालनी है। मैं एक्सपेंशन लिख लेता हूँ, ax³ प्लस 1/b x की पावर 1/3 होल पावर 15 पावर में, ठीक है। तो देखो, जब भी आपको मैंने बताया x की पावर में आपको कुछ भी चाहिए, क्या करो, जनरल टर्म लिख लो। जनरल टर्म का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था, TR+1 क्या होता है। देखो ये रहा ना, NCR a की पावर, ये पूरा हो गया a, ये प्लस है, ये पूरा हो गया b, और इसकी पावर में n की वैल्यू 15, ठीक है। NCR a की पावर n-r, b की पावर r। अब मैं यहाँ पे वैल्यू रख देता हूँ, ये मैंने आपको एक बार बता दिया फिर से, ठीक है। n की वैल्यू 15 है, तो 15 CR a मतलब ax³ है यहाँ पे, n मतलब 15 माइनस r, b अपना है 1/b x की पावर 1/3 इसकी पावर r। अब देखो, मैंने आपको ये खूब बार बताया है, जब भी ऐसा कुछ हो क्या करो, इसमें से आप है ना जो कांस्टेंट टर्म है उनको अलग अलग निकाल लो और x की पावर को अलग निकाल लो। x की पावर को एक तरफ निकाल दो, मतलब 15 CR आ गया, a की पावर 15 माइनस r आया, ठीक है। ये दोनों में बट जाती है। जब जैसे 2 × 3 का स्क्वायर है तो उसको अपन 2 स्क्वायर × 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ऐसे ही ये दोनों में बट जाएगा। यहाँ से 1/b की पावर r बचेगा, ये क्या आया, x की पावर 45 माइनस 3r। ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में। जैसे 2 स्क्वायर × क्यूब है, ऊपर क्यूब है तो वो उसको 2 की पावर 6 लिखेंगे, गलत है, 2 की पावर 6 लिखेंगे, ठीक है। तो ये आ गया, और यहाँ से क्या आया, 1/x की पावर r/3, ठीक है। और 1/x² जैसे x की पावर -2 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये पावर -3 में हो जाएगी। मतलब इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, जब भी ये ऊपर जाता है ना नीचे वाला, तो वो पावर माइनस हो जाती है। तो इसको मैं हटा देता हूँ, इसकी जगह मैं यहाँ पे x की पावर -r/3 लिख देता हूँ। और अब देखो, जब बेस सेम होते हैं तो ये पावर जुड़ जाती है। अभी मैंने आपको बताया था, जैसे 2 स्क्वायर × 2³ है, तो यहाँ पे ये बेस सेम है, इसको बेस सेम बोलते हैं, और ये दोनों पावर जुड़ जाएंगी। यहाँ पे x है तो ये पावर आपस में मतलब जोड़ के लिख सकते हैं। ये तो सेम का सेम आप उतार लेना, मैं एक बार उतार दूंगा। 45 माइनस 3r और माइनस r/3, ये यहाँ पे बचा, और ये भी मैं उतार देता हूँ। 15 CR a की पावर 15 माइनस r 1/b की पावर r, ठीक है। अब देखो, मैंने आपको इतनी बार बताया है कि यहाँ पे हमें कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 15 चाहिए, मतलब x की पावर में हमें क्या बनाना है, 15। तो इस पूरे को अपन 15 के बराबर पुट कर देते हैं, ठीक है। तो इस पूरे को पहले मैं सॉल्व कर लेता हूँ। तो देखो, इसको मैं 1 मिनट सॉल्व करके यहाँ पे लिखता हूँ। देखो ये क्या आया, x की पावर में 45 माइनस 3 r माइनस r/3, तो इसको हमें 15 के बराबर पुट करना है, तो इसको मैंने 15 के बराबर पुट कर दिया, ठीक है। इसको 15 के बराबर पुट किया तो क्या आएगा, ये प्लस का 45 है, इधर जाके माइनस का 45 होगा, तो 15 और ये माइनस का 45 हो जाएगा। और ये देखो, ये कितना हो जाएगा, -9r माइनस r/3, तो ये कितना हो गया,
माइनस का 45 प्लस 15 कितना होता है? अरे मैं करके दिखा रहा हूँ, वैसे नहीं करना चाहिए। माइनस का 30 होता है, ठीक है, माइनस का 30। और ये कितना हो गया? माइनस का 10r/3। ये माइनस से माइनस कट जाएगा। अब इसको मैं उधर भेजता हूँ। ये मालूम है आपको, ये ऐसे होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा। तो r की वैल्यू क्या आ गई? 90/10। तो ये r की वैल्यू यहाँ से 9 आ गई। मतलब जब हम इस इक्वेशन में r की वैल्यू 9 पुट करेंगे तब ये पूरा जो बचेगा ना, ये कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 15 बचेगा। जब यहाँ पे हम r की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो यहाँ पे अपने को क्या मिलेगा? कोफिशिएंट r की वैल्यू 9 पुट करेंगे, 9 है 9, ठीक है। तो यहाँ पे r की वैल्यू 9 पुट करेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 15 मिलेगा। यहाँ पे पुट करके देखते हैं। 15 c 9 a की पावर 15 माइनस 9, 15 माइनस 9 कितना होता है? 6। 1/b की पावर 9। और इसमें आप 9 पुट करोगे तो ये कितना बचेगा? मैं बता देता हूँ, ये अपना बचेगा 15। अब देखो ये वाली जो चीज़ है ये बन गया कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 15, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? अब देखो आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है। अब हमें ये बराबर करना है x की पावर -15 के कोफिशिएंट इस एक्सपेंशन में। तो मैंने देखो ये एक्सपेंशन प्यार से लिख लिया, इसको मैंने प्लस माइनस प्लस होता है तो ऐसे लिख लिया जिससे a प्लस बी की पावर n का फार्मूला लग जाए। मैं NCR वाला फार्मूला लगा रहा हूँ। NCR a ये पूरा है तो a की पावर n माइनस आर 15 माइनस आर, ये पूरा b है कहलाता है। तो 1/bx³ की पावर r, ठीक है। अब देखो मैंने आपको अभी अभी बताया था कि कांस्टेंट टर्म को अलग निकाल लो और जो बाकी है उसको अलग निकाल लो। तो मैं ये देखो a की पावर 15 माइनस आर, ये दोनों पे मल्टीप्लाई होता है, मैंने बताया था। और यहाँ से क्या आएगा? ये देखो ये -1/b मैंने निकाला है कोफिशिएंट, ठीक है। तो इसकी पावर r और यहाँ पे क्या बचेगा? x की पावर, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगी पावर b, मैंने अभी अभी आपको बताया था। तो 15 माइनस r/3 और ये देखो इनटू में ये x की पावर -3r आएगा। ये क्या हो, ये 1/x की पावर 3r है। तो ये बन गया x की पावर -3r। तो ये -3r आया। जब ये दोनों सेम हो तो पावर जुड़ जाती है और मल्टीप्लिकेशन में हो, सिर्फ सेम में मत जोड़ देना। तो ये इसको इतने इतने को मैं x की पावर को सॉल्व करके बता रहा हूँ। तो x की पावर 15 माइनस r/3 -3r है। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो गया x की पावर 15 माइनस r -9r/3, ठीक है। ये x की पावर में है, ठीक है। तो अब देखो मैं आगे आपको और सॉल्व करके बता रहा हूँ। तो इस ये बाकी तो सेम रहेगा, ये आप यहाँ पे उतार देना, ठीक है। इतना आप सेम उतार देना। तो ये पावर मैंने बताया था ना, इसको x की पावर -15 का कोफिशिएंट चाहिए, तो इसको हमें -15 के बराबर पुट करना है। मतलब 15 माइनस 10r/3 को अपने को किसके बराबर पुट करना है? -15। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर -15 चाहिए। तो देखो ये 15 3 जा कितना होता है? 45। तो देखो 15 3 जा -45, ख्यालों में खो गया था। -10r था ही, ये प्लस का 15 है, इधर जाके माइनस का 15 हो जाएगा। तो माइनस का 45 माइनस का 15 और ये माइनस का 10r है ही। तो देखो ये कितना हो जाएगा? 40 50 60। तो ये माइनस का 60 हो जाएगा और ये माइनस का 10r हो जाएगा। तो यहाँ से r की वैल्यू 6 आ गई। मतलब जब हम इसमें r की वैल्यू 6 पुट करेंगे तो ये पुट करके देख लेना इसमें, तो ये अपना x की पावर -15 आ जाएगा। और ये कोफिशिएंट में रख के दिखा रहा हूँ। देखो 15 c 6, a की पावर 15 माइनस 6 कितना होता है? 9, और -1/b की पावर 6। देखो जब भी -1 की कोई भी इवन पावर हो, यहाँ पे 6 है तो ये माइनस का प्लस हो जाता है, तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। मतलब समझ गए ना आप? देखो ये बन गया कोफिशिएंट ऑफ x की पावर -15, ये बन गया कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 15। क्वेश्चन में हमें इन दोनों को बराबर करने को बताया है। बराबर कर दो।
देखो ये वाला मैं लिख लेता हूँ, 15C9 A6 अपॉन B की पावर 9, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो देखो A6 अपॉन B की पावर 9 आएगा। ये बराबर है 15C6 A की पावर 9 1 अपॉन B की पावर 6, वो तो कैसे भी लिख लो। इन दोनों को बराबर किया। देखो अब आपको डायरेक्ट बता देता हूँ या वैसे बता देता हूँ। देखो आपको एक फॉर्मूला और मालूम होना चाहिए, NCR का फॉर्मूला होता है NCN-R। ये आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आप याद कर लो। तो देखो 15C9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये होता है ऊपर वाला N, ये होता है R। NC 15 - 9 कितना होता है 6, तो ये 15C6 के बराबर है, मतलब इसकी वैल्यू किसके बराबर है 15C6 के। तो देखो ए की पावर को एक तरफ ले आता हूँ तो ये मल्टीप्लिकेशन मतलब ये इससे ये कट जाएगा। ए की पावर को एक तरफ ले भी आप डायरेक्ट भी काट देना तो ये ए क्यूब कटेगा, ये बी क्यूब कटेगा, बी क्यूब बचेगा, गलती कर दी ना, यहाँ पे बी क्यूब बचेगा। तो ये देखो ये मल्टीप्लाई में होगा ए क्यूब इंटू बी क्यूब इक्वल टू 1। ठीक है, ये आ गया यहाँ से निकल के, तो यहाँ से ए इंटू बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, अब मैं बता ही देता हूँ। ठीक है, क्या और कर सकते हो, जैसे यहाँ पे ए की पावर 6 अपॉन बी की पावर 9 है, तो ये मल्टीप्लिकेशन में कर देता हूँ। मल्टीप्लाई में इधर ए की पावर 9 डिवाइड में आएगा, इधर क्या आएगा, इधर ये बी की पावर 6 उधर ऊपर जाएगा। तो देखो इससे काटोगे तो ये बी क्यूब बचेगा, इससे काटोगे ये ए क्यूब बचेगा, ये दोनों 1 के बराबर हैं। तो उल्टा करोगे तो अभी यही होगा, तो ए क्यूब इंटू बी क्यूब अपने पास 1 के बराबर आ जाएगा, मतलब ए इंटू बी 1 के बराबर आ जाएगा। ये तो बहुत ईजी है, ये तो आपको समझ आ गया होगा, तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा। थैंक यू।